जैसे नदी अपना रास्ता खुद बना लेती है, वैसे ही आजकल की यंगर जनरेशन वो भी अपना रास्ता खुद ऐसी जगह से बनाते हैं जहाँ पर जैसे पहले कभी कोई गया ही नहीं हो। किसी को नहीं पता था कि वहाँ पर भी राह निकल सकती है और वो राह निकाल कर मंजिल तक भी पहुँच जाते हैं। ऐसा है हमारा यूथ। और आज रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के पॉडकास्ट चेतना में आप सभी के स्वागत के साथ हमारी एक गेस्ट का भी स्वागत करती हूँ। हमारी गेस्ट का नाम है हर्षिता शर्मा। इंटरनेशनलिस्ट हैं, यूथ डिप्लोमेट हैं, ट्रेन्ड सस्टेनेबिलिटी लीडर हैं, करंटली सर्विंग एज सेक्रेटरी जनरल फॉर वॉइस फॉर राइट्स इंटरनेशनल। ISU में फैकल्टी हैं, रिप्रेजेंटेड इंडिया एट वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल रशिया। इसके अलावा भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वेरियस प्लेटफॉर्म्स पर और बहुत सारी कंट्रीज़ में गई हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं हर्षिता जी से कि किस तरह से एक यूथ डेलीगेट बनकर करियर बनाया जा सकता है एंड उन्होंने किस तरह से अपनी ये जर्नी शुरू की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर स्टूडियो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो यही बताइए कि ये भी कोई करियर ऑप्शन होता है, एज आई वाज आस्किंग बिफोर द इंटरव्यू, कि यूथ डेलीगेट बनना या फिर एक इंटरनेशनलिस्ट बनना ये एक करियर ऑप्शन है? आई डिडंट नो अबाउट दैट एंड पीपल लिसनिंग टू अस मे बी दे आर ऑल्सो नॉट अवेयर ऑफ इट, सो प्लीज डू एनलाइटन अस। यस श्योर। बेसिकली आज बहुत सारे यूथ हैं जो इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं डिफरेंट लेवल्स, एंड बहुत सारे यूथ जो सोशल साइंसेज में जाते हैं वो UPSC एक रास्ता अपनाते हैं बिकॉज मोस्टली उनको IFS ऑफिसर बनना होता है, फॉरेन सर्विस ऑफिसर। राइट। But then there are other ways also. You can put across your views, not maybe as an officer, but definitely as a youth delegate. बाहर जाके उसके लिए काफ़ी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी फेलोशिप्स अवेलेबल है। मैं भी उनमें से एक हूँ। क्या बात है। मैंने UPSC की तैयारी शुरू करी थी 4-5 साल पहले और फिर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इसमें आया, इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड देन आई स्टार्टेड सर्चिंग कोविड में स्पेशली। अच्छा। ये मैं पढ़ाती भी थी एज अ फैकल्टी फॉरेन पॉलिसी, तो मुझे लगा कि इसमें कुछ देखा जाए। अच्छा। बहुत ऑर्गेनाइजेशंस देखे, यूनेस्को, ब्रिक्स, और मेरे को फर्स्ट टाइम यूनेस्को ब्रिक्स में एज अ स्पीकर बुलाया गया टू रिप्रेजेंट जयपुर, क्योंकि जयपुर एक क्रिएटिव सिटी नेटवर्क है यूनेस्को का। हाँ। उसके बाद नेटवर्किंग ऐसी बनती चली गई क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल थी, थोड़ी नॉलेज थी फॉरेन अफेयर्स की, कि पता चलने लगा कि यंगस्टर्स को बुलाया जाता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि आज का युवा भविष्य है। हाँ। तो उनके पास जो आइडियाज और सोल्यूशंस हैं उनको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बुलाते हैं कि आप अपनी कंट्री की तरफ से आए, ये हमारे पास मुद्दा है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में या आप क्या सोल्यूशंस देना चाहते हैं। दिस इज ऑल्सो डिप्लोमेसी। एक ऑफिसर क्या करता है, यही चीज़ करता है। आप UN में जाते हैं, आप अपने इंडिया की बात रखते हैं, वैसे ही युवा भी ये चीज़ कर सकता है डिफरेंट प्लेटफॉर्म से, और फिर दैट इज ऑल्सो एडेड टू द फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई डू। और बस वहाँ से फिर एक बार ब्रिक्स और जयपुर को रिप्रेजेंट करा, चलते चलते मालदीव्स में सिलेक्शन हुआ। दुबई गई। दुबई में इंटरनेशनल यूथ फेस्ट में बेस्ट डेलीगेट का अवार्ड मिला। अरे वाह। उसके बाद रशिया में ब्रिक्स में खुद को पाया। फिर वर्ल्ड यूथ फेस्टिवल में अभी हम गए। हम 360 लोग थे भारत से। अच्छा। एंड इट वाज कॉल्ड भारत टीम 360। ओके। एंड हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे एक प्राइवेट चार्टर रशियंस ने भिजवाया था, बिकॉज इट वाज अ बिग डील। दिस इज एग्जैक्टली लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री एंड द फीलिंग ऑफ होल्डिंग द फ्लैग ऑन अ फॉरेन लैंड इज बियॉन्ड वर्ड्स। तो ऐसे चलते चलते ये फिर मेरे को पता चला है 1-2 सालों में कि दिस इज वन करियर ऑप्शन दैट पीपल कैन गो अबाउट। आप थोड़ी सी इसमें मेहनत लगती है, अवेयरनेस लगती है, और आप इसमें बस करते रहेंगे तो आगे रास्ता अपने आप खुलता रहेगा। राइट। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारी कंट्रीज में गई हैं, व्हाट डिड यू स्पीक अबाउट एंड डिड यू एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर इट? और आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए? व्हाई वर यू ओनली सेलेक्टेड? कितने सारे लोग आपके कंपटीशन में थे, या फिर लोग जानते ही नहीं हैं कि ऐसा भी कुछ होता है? एक्चुअली जब भी हम इन ऑर्गेनाइजेशन या इन प्लेटफॉर्म्स के लिए अप्लाई करते हैं, हमारे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म आता है विच इज़ मोर और लेस सिमिलर। क्वेश्चंस थोड़े से वेरी कर सकते हैं। 2 चीज़ों में पूछी जाती है, आप सोशल वर्क या दुनिया में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या करते आए हैं। इवन हम जब UPSC से ऑफिसर बनते हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमें कुछ बदलाव लाना है, तो जरूरी थोड़ी आप ऑफिसर बन के बदलाव लाएंगे। क्या आप अपनी यूथफुल कैपेसिटी में ऐसा कुछ करें, किसी NGO से जुड़े हैं, किसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के प्रति आप काम कर रहे हैं। तो मैं 7 साल से जयपुर के कच्ची बस्ती के लोगों के लिए काम कर रही हूँ। अच्छा। उनको मैं पढ़ाती आई हूँ। अभी मेरा 8th ईयर है इस चीज में। ओके। तो एक वो हमेशा मेरे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर साबित हुआ। अच्छा। दूसरी चीज अ लिटिल बिट ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कि दुनिया में क्या चल रहा है और इंडिया कहाँ स्टैंड करता है। अच्छा। और ये चीज मुझे लगता है सिर्फ उन लोगों को ही नहीं पता होनी चाहिए जो पढ़ाई कर रहे हैं,
नॉर्मल नेटिव इंसान भी, आज हमारा ऑयल या पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ी है, वो सब कुछ वॉर से रिलेटेड है। वो कुछ भी दुनिया में कितना ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, वो सब हमें इम्पैक्ट करता है। अच्छा। तो इस चीज की जनरल अवेयरनेस आपके पास है। इंडिया के क्या विचार हैं किसी मुद्दे पर, यूक्रेन रशिया वॉर में क्या इंडिया पॉलिसी रही है, क्या पॉलिसी रही है, अभी करंटली इंडिया क्या कर रहा है, उसकी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, देन यू आर गुड टू गो। तो ये चीज प्रेपरेशन ऐसा कुछ नहीं लगती है, बट इन दो चीजों का कि आप सोशल वर्क एंड सोल्यूशंस, कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर क्या बात करना चाहेंगे। तो मैं जनरली बात करती हूँ रोल ऑफ यूथ इन ब्रिजिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर एंड रोल ऑफ यूथ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, क्योंकि ये चीज मैं खुद करती हूँ। तो मेरे पास उस चीज का पूरा एक मैटर रहता है, और हर इवेंट के अपने अलग अलग मुद्दे होते हैं। क्लाइमेट चेंज से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेके आप कुछ भी ले लीजिए, ह्यूमन राइट्स ले लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ले लीजिए, सारे 17 के 17 टॉपिक्स हो गए, आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए। सो इट्स अ वेरी वेरीड फील्ड। कोई भी आप मीडिया हो गया, इनफैक्ट ब्रिक्स में जब रशिया में गई थी, मीडिया वाज द टॉपिक। अच्छा। तो वी वर सपोज टू कम विद अ सोल्यूशन कि सारी ब्रिक्स कंट्रीज के युवा साथ में कैसे आए, कैसे कोलैबोरेट करें। तो हमने वहाँ बैठे बैठे एक ऐप डेवलप कर लिया। अच्छा। दीज आर डिफरेंट थिंग्स, मल्टी फैसेटेड है, बट दीज आर टू बेसिक थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए ऑफ फॉरेन पॉलिसीज एंड सोशल वर्क तो होना ही चाहिए, दैट एक्सपीरियंस शुड आल्सो बी देयर, बट इसके साथ ही एक अवेयरनेस दैट व्हाट इज हैपनिंग इन इंटरनेशनल स्पेस, उसमें क्या हो रहा है। व्हाट इज यूथ डिप्लोमेसी, मतलब यूथ डेलीगेट, और उसके बारे में करियर आपने बताया कि हो सकता है यूथ डिप्लोमेसी। अब जब डिप्लोमेसी है वो एक नॉर्मल सेंस में यूज किया जाता है वर्ड, so it has another meaning. Yes. Youth diplomacy क्या होता है? In fact, I also want to touch this topic. Diplomacy is generally, taken in a very negative connotation most of the times in our personal lives. Right. पर मुझे ऐसा लगता है डिप्लोमेसी हम सबको हमारे जीवन में उतार लेनी चाहिए, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। अच्छा। ये पता होना किस सिचुएशन में कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, किस टोन में बोलना, कैसे रिएक्ट करना है, इस चीज का अगर हमें अवेयरनेस हो, इसी को अपन डिप्लोमेसी कहते हैं, और सोल्यूशन अपने आप उस सिचुएशन का निकल जाता है। अच्छा। डिप्लोमेसी के माध्यम से हम अपने व्यू पॉइंट्स आगे बताते हैं। अब अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बात करूं, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई कंट्रीज व्यूज ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, एंड आई एम ऑल्सो मेकिंग श्योर दैट द अदर पर्सन इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय व्हाट आई एम सेइंग। अगर मेरे को एक MOU साइन करवाना है, तो मैं थोड़ा आपका सुनूंगी, आप थोड़ा मेरा सुने, एक हम मिडिल पाथ पर आते हैं। दिस इज हाउ रिलेशंस विल बी मेड। तो यही डिप्लोमेसी है। यंगस्टर्स का आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रोल बढ़ गया। यंगस्टर्स एक फ्यूचर है, सोशल मीडिया चलाते हैं, उनके पास बहुत सोल्यूशन है, एक एक्टिवनेस है, तो वो चीज़ आप करें। डिप्लोमेसी इज अ स्किल, अच्छा, जो हर किसी के बस की नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। और एक ये रीजन है जिसकी वजह से आज IFS की भी अगर ट्रेनिंग है ना, वो 3 साल से ज्यादा की होती है। अच्छा। क्योंकि डिप्लोमेसी अगर आपको नहीं आती, अगर आपको ये स्किल नहीं आती है, तो आप कैसे, सामने चाइनीज काउंटर पार्ट बैठा है, पाकिस्तानी काउंटर पार्ट बैठा है, आपको उनसे बात मनवानी भी है और कहनी भी है इन अ मैनर that is not brutal, that is acceptable, that is peaceful, that is cordial, right? And this is the meaning of being an internationalist. Internationalist का मतलब होता है somebody who believes in peace and negotiations. Okay. And India is a country that believes in peace and negotiations and mediations. हम कभी भी war को promote नहीं करते। इसी चीज को internationalist कहते हैं। Okay. So you told me about youth diplomacy. इसमें कोर्स कैसे किया जा सकता है? इसके बहुत सारे वेज हैं। अच्छा। पहले तो आपने बैचलर्स 11th-12th किसी भी स्ट्रीम से करी हो, डजंट मैटर। ये 2 चीज़ें हैं, सोशल वर्क एंड जनरल अवेयरनेस। आप मास्टर्स IR में कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा पीस फेलोशिप्स होती है इंटरनेशनली, आप वो कर सकते हैं। इवन इफ यू डन MBA, उसके बाद भी यू अप्लाई, और अगर आपके जो क्वालिफिकेशन है उस पर बैठते हैं और ये 2 चीज़ें आपने कर रखी, तो आप ऑटोमेटिकली इन चीज़ों में सिलेक्ट हो जाते हैं। ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ प्लेसमेंट्स उनको मिलते हैं who have masters in international relations or who have done some peace or conflict resolution studies, or maybe have done some course in foreign policy and diplomacy. For example, I did my masters in political science. From where? From University of Rajasthan. Okay. Because at that point of time I was preparing for UPSC. Okay. But it really worked well for me. मैंने उसके बाद डिप्लोमा करा डिप्लोमेसी में। धीरे धीरे सिर्फ इस डिप्लोमा के बेसिस पे आप देखिए मुझे मेरा रास्ता खुलता चला गया। अच्छा। जबकि मैंने खुद ने मास्टर्स इन IR नहीं करी है। अच्छा। पर कहते हैं ना, डिग्री इज जस्ट अ डिग्री।
बट दैट नॉलेज वर्क्स, डजंट Knowledge मैटर works. व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम. ओके, एंड मैंने ये चीज रियलाइज करी है, सिर्फ मैं ऐसी नहीं हूँ, बहुत सारे लोग अच्छा, चाहे किसी भी फील्ड में हो, they are interested in public diplomacy. They are Okay. interested in talking about international relations, traveling and talking about their country. ओके. Yes. सो इस फील्ड में उतरने के लिए अगर जो हमारे लिसनर सुन रहे हैं, हमें अगर उन्हें 3 स्टेप गाइड आप देना चाहें कि आपने जो बातें करी, हो सकता है कि हमें इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल जैसी आपकी हैं, जैसे आप सोशल सर्विस का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेकर आ रही हैं, वो आपके पास है, आपने डिप्लोमा किया है. सो व्हाट आर द वेज फॉर द लिसनर्स टू गेट इनटू द फील्ड यू आर इन, and at the same pace they can also build their career in the same field? Okay, so basically it's a very dynamic field. मैं तो एक तरह से अभी I go on project basis. Okay, I'm अच्छा. not permanently stationed. This general secretary post that I hold is also ad hoc. It is Okay. for 1 year. अच्छा. Okay, उसके बाद जाके once I build up my portfolio, I get a permanent station somewhere in international organization. Okay. Now it comes out after a very strong research and building a strong portfolio. एक Okay. चीज तो ये है, but I really want to highlight the career prospects this particular field holds. अच्छा. आप इस क्या बोलते हैं, इस करियर में आप एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. Okay. आप कैसे बन सकते हैं? आप अपने MUN और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इवेंट्स करवाएं, अच्छा. इंटरनेशनल एंगेजमेंट इवेंट्स करवाएं, आप एप्लीकेशन डालें, इंटरनेशनल डेलीगेट्स को बुलाएं, एक एजेंडा रखें, एप्लीकेशन फी लें, एंड दिस इज हाउ द बिजनेस वर्क्स. Okay. इंटरनेशनल MUN के बारे में आपने भी सुन रखा होगा, हर स्कूल में MUN होती है. व्हाट इज दैट? That is business only, but Okay. it's a great business. So you have become a social entrepreneur. Okay. आप यूथ एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल मुद्दों पे भी बात कर रहे हैं, और आप अपना बिजनेस भी चला रहे हैं. Okay. दिस इज वन थिंग दैट यू कैन डू. Right. इसके अलावा देयर आर अ लॉट ऑफ कॉन्सुलेट्स, एम्बेसीज दैट ऑफर वैकेंसीज फॉर सच पोस्ट्स. अच्छा. आप वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स बन सकते हैं. कोई भी इशू पे कोई एम्बेसी काम कर रही है, फॉर एग्जाम्पल एम्बेसी ऑफ इंडिया इन कैनेडा इज वर्किंग ऑन अ टॉपिक ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्रीन हाइड्रोजन. तो आप वहाँ पे प्रोजेक्ट ऑफिसर बन सकते हैं. तो उसके लिए आपको बहुत सारे एम्बेसीज देखनी पड़ेंगी वहाँ पे जो भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं. दे आर वेरी ल्यूक्रेटिव पोस्ट. अच्छा. आपको यस, दे आर फाइनेंशियली वेल वर्स. आप उनमें अप्लाई करेंगे, यू डेफिनेटली गेट थ्रू. इंडिया में इतने सारे कॉन्सुलेट्स है, डेनमार्क ने अभी वैकेंसी निकाल रखी थी, तो आप वो कर सकते हैं. सो आप कॉन्सुलर रिलेशंस बिल्डअप कर सकते हैं. इसके अलावा रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री की जब बात आती है, तो ब्रिक्स, यूनेस्को, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे कीप ऑन होल्डिंग इवेंट्स. अच्छा. फॉर एग्जाम्पल अभी COP29 होगा, सबको पता है. G20 हुई थी, हमारे इंडिया ने ही करवाई थी. ब्रिक्स होता है, यूनेस्को होता है, ये सब यूथ के लिए इवेंट्स करवाते हैं. अच्छा. अभी COP29 है. COP29 इज फॉर एनवायरमेंट. इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स इन टर्म व्हेन इट कम्स टू एनवायरमेंट. आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, आप सर्च करें, आपको पता चलेगा यूथ के लिए बहुत सारे उसमें अपॉर्चुनिटीज हैं. G20 हुआ था तो Y20 समिट हुई थी. Y20 वाज फॉर यंग. लोगों को पता ही नहीं था कि कब कब में Y20 होके चला गया. राइसीना डायलॉग, इंडिया का बिगेस्ट जियोपॉलिटिकल डायलॉग. अच्छा. उसमें यंगस्टर्स के लिए इतनी स्पेस हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने छोड़ रखी थी. अच्छा. तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, सब यूथ इवेंट्स करवाते हैं. आप जाएं और उस पर पता करें. Just have to keep your ears and eyes open. Yes, you have to keep your ears and eyes open because we read about all these in newspapers. We know G20 is happening. We know BRICS is happening. We know this time BRICS की जो प्रेसिडेंसी है रशिया के पास है. अच्छा. तो पूरा साल BRICS के इवेंट्स होने वाले हैं रशिया में. अच्छा. आप पता करें, हर जगह अप्लाई करें, you will definitely get through. Oh. फिर आगे जो करियर है वो एक बार आप वहाँ पहुंच जाएंगे ना, तो वो आपकी नेटवर्किंग से बनेगा. Right. फोर्थ इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स. Okay. आप उनकी वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे जॉब्स एंड इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज हैं यंगस्टर्स के लिए. बहुत यंगस्टर्स जाते हैं एज कंसल्टेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये चीज़ है. पांचवा, ऑफ कोर्स, UPSC इज वन ऑप्शन. आई वोंट डिनाई दैट, बट दिस इज ऑल्सो अ करियर ऑप्शन इफ यू वांट टू गो थ्रू दैट. देन यूनाइटेड नेशंस, IMF, ILO, इसके बारे में मुझे लगता है सबने सुन रखा है. इन ऑर्गेनाइजेशंस में भी वैकेंसीज होती हैं. Okay. पर एप्लीकेशन इतनी लंबी होने के कारणवश लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं. वो इतना लंबा होते ऐसा लगता है कि अरे ही कितना लिखते जाएं हम लोग. एग्जैक्टली. Right. बट वंस यू आर एट UN, you are at UN. You are at UN. You are at UN. You've arrived. You've arrived at UN. And then अब मैं ये नहीं कह सकती कि भाई आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा एंड यू आर गुड टू गो. नो, नहीं. you have to go there.
You have to experience it, put it in your portfolio, and then apply for a higher post. This is how it goes. Okay. I never 2 years back public diplomacy वो कहते हैं ना बचपन से एक एम होना चाहिए, मैं वही करना है. I think आज के टाइम पे वो चीज़ नहीं हो सकती. This is 21st century. I think skills are changing. अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे भी सीखने, आपको भी सीखने. आई एम फ्रॉम अ नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड. आई हैव टू लर्न ChatGPT. राइट. सो पब्लिक डिप्लोमेसी इज अपकमिंग फील्ड. तो आप ग्रो ही करेंगे सीखते सीखते. आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं इफ यू फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड. आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और बहुत सारी फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीज डेटा एनालिस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोगों के लिए अब वैकेंसीज निकाल रही हैं, जिनमें यू कम आउट विद सॉल्यूशंस टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम्स, राइट टू प्रिवेसी इशूज. ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिस पे आप जा सकते हैं इफ यू फ्रॉम अ इंजीनियरिंग और अ टेक्निकल बैकग्राउंड. Okay. Then if you're from a law background, international lawyer, and international law करके बहुत बड़ा फील्ड है. Right. ICJ, World Economic Forum, WTO, वर्ल्ड बैंक, सब जगह लीगल ऑफिसर की वैकेंसीज खाली रहती है. वहाँ अप्लाई करें. हम क्यों सिर्फ सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे रुके हुए हैं. आप इंटरनेशनल लॉ में जाएं. एक छोटा सा कोर्स होता है, आप वो करें और फिर आप आगे जाएं. अच्छा, कोर्सेज की बात कर रहे हैं आप, तो कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस? Masters in IR. Of course, you do your bachelor's in political science, and Masters in IR is the most what is the basic and the most substantial course that you must adhere. Actually, ICJ has also come out with MA in IR. Okay. And we have strategized this course at a very international level. And I would recommend all the students जिनको भी थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है, because I know बहुत सारे लोगों को IR में इंटरेस्ट होता है, आप ये करें. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज. एंड कितने साल का कोर्स होता है? 2 years. 2 years का IR का कोर्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस MA. Yes. Okay. And in this course, what all activities and what all I would say internships or projects बच्चे से करवाए जाते हैं so that that person has that interest, one, and two, the skill development for that field particularly. Right. So it's a 2 years of master's course in IR. इसका जो पूरा सिलेबस है, it talks about 360-degree overview on diplomacy, all the what you can say 21st century issues that are taking place, all the ideologies, all the thinkers, everything. Having said that, साथ ही साथ हम बहुत सारे इवेंट्स अब कंडक्ट करवाने लगे, बिकॉज अभी अपकमिंग कोर्स है ये. तो अभी तक हम यूथ पार्लियामेंट पे काम करते हैं. इसके अलावा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप्स हैं, उनसे वी आर स्लोली ग्रेजुअली कोलैबोरेटिंग फॉर दी स्टूडेंट्स टू गो अहेड एंड वर्क. I am one example of that. Though I am not a student here, but I tell you one thing, in 2018 when I was a student, my first international exposure was because of ICG. अच्छा, क्या हुआ था? It was India-Pennsylvania exchange program. अच्छा. Pennsylvania students had come here. अच्छा. तो मैं उसमें एक्सचेंज प्रोग्राम की भागीदार थी और फर्स्ट टाइम मैंने इंटरनेशनल डेलीगेट्स देखे थे. अच्छा. खैर आज मैं कह सकती हूँ दैट आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम मोर देन 30 कंट्रीज नाउ. क्या बात है. एंड वेरी गुड फ्रेंड्स. बट वो मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था जो ICG से मुझे मिला था और मेरा एक इंटरेस्ट जागरूक हुआ था. सो वी ऑल्सो हैव एक्सचेंज प्रोग्राम्स इन द कॉलेज. वी हैव इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटीज इन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन सम ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस एंड थिंक टैंक्स. फॉर एग्जांपल वॉइस फॉर आइस इंटरनेशनल इज अ प्राइवेट थिंक टैंक बेस्ड इन कनाडा. अच्छा. तो इनके मैं एक इवेंट में गई थी, मैं बेस्ट डेलीगेट बनी, तो ऐसे करके मेरे को पोस्ट मिल गई थी. अच्छा. तो ऐसे ही हम प्राइवेट थिंक टैंक्स के साथ भी इंटर्नशिप्स अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाते हैं. प्लेसमेंट्स डेफिनेटली हम अगले साल से वील स्टार्ट ऑफ विद द प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज एज वेल. वाओ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि प्लेटफॉर्म वहाँ पर है और ICG ये प्लेटफॉर्म कई सालों से दे रहा है जब आपको मिला, और अब उस पर ऑफिशियली बहुत सारा काम होने लग गया है. बस आपको जाना है और अपना इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने पैशन के हिसाब से उतना काम करना है जैसा कि हर्षिता ने किया. थैंक यू सो मच. अच्छा, अगर आप हमारे लिसनर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगी, बीइंग अ यूथ डेलीगेट, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से यूथ डिप्लोमेसी के बारे में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में, वहाँ पे करियर ऑप्शंस के बारे में, हाउ टू बी मोर अवेयर पर्सन, अगर सबको किसी को भी इस चीज़ में कम इंटरेस्ट है तो एक मोर अवेयर पर्सन हु एक्चुअली हैज़ इंटरेस्ट इन फॉरेन पॉलिसीज़, तो आप वो क्या मैसेज देना चाहेंगी लोगों को? 3-4 पॉइंट्स हैं जो मैं एक्चुअली यंगस्टर्स को बोलना चाहती हूँ, जो मैंने विद टाइम एक्सपीरियंस करा है लाइफ में. एक तो आप सोशली अवेयर रहें. अवेयरनेस का मतलब है, इट्स अ बिग मिथ दैट ओनली पीपल फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स
दे हैव टू बी जनरली अवेयर. नो आप MBA से भी आपको पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज क्या है. राइट. आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, जनरल अवेयरनेस वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंडली, एक मिनट, जनरल अवेयरनेस आती कैसे है? न्यूज़पेपर्स पढ़ें. न्यूज़पेपर्स पढ़िए. इंस्टाग्राम से जनरल अवेयरनेस नहीं आएगी. राइट. Newspaper is रील्स देखना very कम important. करना है अपन को. Yes. और हमें न्यूज़पेपर्स बहुत सारे पढ़ने हैं. Yes, Daily. definitely, daily. और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मैंने कभी UPSC कभी तैयारी करी थी. No, this is a general thing. You automatically become better in a societal condition. Okay. आपको पता चलता है कि आपका इंटेलेक्ट लेवल बढ़ रहा है और अपॉर्चुनिटीज खुलने लगती है क्योंकि आज आप एक मुझे टॉपिक देंगे ना, मैं उस पर बात तो कर सकती हूँ. राइट. एटलीस्ट आई कैन टॉक ऑन G20. आई वुड लुक लाइक अ फूल इन अ क्राउड. आपके पास नॉलेज है, आपके पास अवेयरनेस है, तो आपको कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा. यू हैव समथिंग टू से, यू हैव योर ओपिनियन व्हिच हैज बीन बिल्ड अक्रॉस इयर्स. एग्जैक्टली. अभी इलेक्शंस हैं. बीजेपी और कांग्रेस के अलावा लोगों को पता ही नहीं और कौन सी पार्टीज एग्जिस्ट कर रही हैं. उनको ये नहीं पता किन कैंडिडेट के लिए वो वोट कर रहे हैं. राइट. नाउ हियर बैकग्राउंड डजंट कम ना, स्ट्रीम से फर्क नहीं पड़ेगा. सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. आई गो अब्रॉड, आई मीट डेलीगेट्स फ्रॉम मल्टीपल कंट्रीज. अब मैं उनसे क्या बात करूंगी? आई विल टॉक अबाउट देयर कंट्री बिकॉज आई नीड अ टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन. आई विल मे बी टॉक ऑन क्लाइमेट चेंज, मे बी टॉक ऑन यूथ लीडरशिप. सो आई नीड डेटा, आई नीड फैक्ट. This will come from newspapers. Right. So it's very important, at least be aware. Okay. Be aware of that. Second, social work. Okay. Positive change. कुछ भी करें, just attach yourself to a cause. It will not only empower people around you, but it will also give a sense of empowerment to you as well. मैं SDG 4 पे काम करती हूँ, Quality Education to Slum Children in Jaipur. Okay. तो मेरे को भी अच्छा लगता है. अभी ओल्ड एज होम से भी मैं जुड़ी हूँ. तो आप ये करें, इस चीज को इम्बाइब करें. और ये आपका पोर्टफोलियो भी बिल्ड करेगा. एग्जैक्टली. और ये जीवन भर पोर्टफोलियो बिल्ड करेगा. ये सिर्फ ऐसा नहीं है मैं कॉलेज में हूँ, ग्रेजुएशन कर रही हूँ तो बस दिखाने के लिए हम कर रहे हैं. नहीं, आपने कॉज पकड़ा है तो उसको आप सस्टेन करें. आप उस पर काम करें. इवन आफ्टर यू स्टार्टेड वर्किंग, just give some percentage of your salary to this social work and positive change. Right. It is very important. And you can do that 100%. Yes, you can do that. You must do that. आज लोग कहते हैं ना, ऑफिसर बनने के बाद हम ये करेंगे, ऑफिसर बनने के बाद मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट बदल दूंगी. ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल. Start small, start from today. Yes, start from today. Third is always be thankful for what you have, especially your mentors and your guides. Okay. लोग आगे जाके भूल जाते हैं. हम भूल गए हमारे स्कूल टीचर्स ने क्या कंट्रीब्यूट किया था. हम भूल गए ग्रेजुएशन वाले टीचर्स ने क्या करा था. And whenever I put up this topic, I really always want to thank my mentors, Dr. Deepshika Parashan, Dr. Archana Gupta. She's the HOD in Department of Political Science in ICG. And both of these teachers have supported me. College में I was the cultural head. But never for once they questioned कि बेटा आप classes में क्यों नहीं आ रहे हो. Because In fact, she also took your name. Oh really? Yes. In one of the episode of Career Calling, Okay. She said that my student, I'm so proud of her, and I would certainly like to take her name, and that is how I know you. I'm so thankful. Even Yes. today when I have to travel, I take her permission and she's like, "Bete, अच्छा जाओ." Uh-huh. Because she knows that I'm doing something which is benefiting me also Yes. and the department as Right, well. But right. they always believed in me, and that belief is what it all takes. So that support, and I'm actually thankful for them. It's been 10 years of connection with them. 2015 I joined college, and still they are like my lighting rods. Wow. And I'm always so thankful for that. So never forget your guides. Right. So whenever we achieve something, and I was also discussing with Shelja ma'am the other day, we always think कि हमने अकेले करा है. No, it is It's never never you. like that. It's never like that. It's always your family, your friends and your mentors. तो ये तीन चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे ना, you will always move ahead and always remember you are the youngsters and the future. Take that responsibility and move ahead. And Jai Hind. Be proud of your country. Yes, a person who has been representing India on various platforms, Jai Hind तो पक्का है ही. ये है Yeah. क्योंकि बाहर जाके मेरे को मेरी कंट्री की इंपॉर्टेंस रियलाइज हुई है. अच्छा. मैं शायद राजस्थान, जयपुर या इंडिया के बारे में यहाँ रह के बात नहीं करती जितना मैं बाहर जाके बात करती हूँ. क्योंकि I meet people from Africa. I meet people from Middle East. I have friends in Syria. I have friends in Iran, Iraq. अब आप इन कंट्रीज को देखेंगे न्यूज़पेपर्स में. We just think ये तो टेररिस्ट स्टेट्स हैं. पर वहाँ आम लोग भी रहते हैं. हाँ. We forget that. आपको पता होगा lot of sanctions that America is putting on these countries. हाँ. Sanctions है, सबको ब्लॉक कर रखा है. हाँ. रशिया को ब्लॉक कर रखा है चीजों से.
पर वहाँ का आम आदमी बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा। सीरियंस को कहीं का वीजा नहीं मिलता, कहीं का। दे कैन जस्ट गो टू दुबई और यूएई, दैट्स इट। एंड दैट फ्रेंड इज अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर इन सीरिया, पर वो कहीं नहीं जा सकते। शी ऑलवेज टेल्स मी, हर्षिता, यू आर लकी दैट यू कैन ट्रैवल एनीवेयर यू वांट बिकॉज यू आर एन इंडियन. Yes. You have free and visa. that is how you actually realize the importance of being an Indian. Yes. Yes, when I was in Dubai, Chandrayaan 3 was launched. Acha. August last year. Wow, what a moment. Yes, and everybody, in fact, my friends from Pakistan, they congratulated me. Harshita, congratulations, Chandrayaan 3. And I was like, मैं नहीं भेजा है. Right. You take the, you own feel that. Yes. Yeah, you own that कि हाँ मेरी country ने करा है. So you feel the importance. Democracy आज हम बात करते हैं ना, खतरे में ये नहीं है, वो तो पॉलिटिकल एंगल है, पर वी आर एक्चुअली अ डेमोक्रेसी. क्योंकि व्हेन यू सी चाइनीज डेलीगेट्स, आई डोंट नो इफ आई कैन टॉक अबाउट इट और नॉट, बट लेट्स टॉक एंड वील you just see accordingly that Chinese delegates, they are so scared of talking. क्योंकि they know कि हम कुछ भी बोलेंगे ना, वो डायरेक्ट सरकार उन पे सेंसर कर देगी. आपसे हाय हेलो भी नहीं करते वो ओपन. अच्छा. बिकॉज देयर आर सम इश्यूज गोइंग बिटवीन इंडिया एंड चाइना. अच्छा. Rather, we are not attached to सरकार. We are just youth delegates. But they will not even talk to that. इतना डर रहता है उन लोगों में. अच्छा. We are free to talk. But that freedom of, speech doesn't mean that you will demean your country. Or you will put, कमियां हर घर में होती है, पर हम कभी भी बाहर जाके उस चीज को पुट अप नहीं करते. Always make sure that. Be proud citizen of India because you are. Thank you so much हमारे इस पॉडकास्ट में आने के लिए और हमें बताने के लिए कि youth diplomacy, international relations और being an internationalist, youth delegate, ये सारे जो करियर ऑप्शंस हैं, ये करियर ऑप्शंस बनाए जा सकते हैं, अपनाए जा सकते हैं. यू हैव टू बी अवेयर, रीड न्यूज़पेपर्स डेली, फॉरेन पॉलिसीज़ किस तरह से बनती हैं, क्या प्रोसेस होता है, उनके बारे में अवेयर रहिए. क्या क्या हमारा एक रवैया है डिफरेंट कंट्रीज़ के प्रति या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के प्रति. कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हम लोग इंटरनेशनली पिकअप कर सकते हैं, कौन कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में काम कर रही हैं, कौन कौन सी पोस्ट आई हैं. ये सारी चीज़ें सिर्फ हैं और वो आपके लिए हैं, वो आप अपना सकते हैं. कैसे? 2-3 चीज़ें करके. सबसे पहले तो कोर्स कीजिए, जैसे कि हर्षिता हैज़ बीन वेरी लकी वन बिकॉज शी सेड दैट शी फील्स सो मच ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हर मेंटोर्स एंड गाइड्स. तो आप भी लकी हो सकते हैं. बस आपको राइट टाइम पे वो करियर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, आपको वो कोर्सेज करने हैं, एंड देन दोज अपॉर्चुनिटीज आर आउट देयर. यू जस्ट गो एंड ग्रैब इट. बी अवेयर, रीड अ लॉट and be a social citizen as well, social worker as well. थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए. हमें आपसे बात करके बहुत खुशी हुई. आप कुछ कहना चाहेंगी? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर. मैं एंड में बस एक चीज़ और पुट अप करना चाहूँगी, that MA in IR and political science is a very underrated topic. Because people generally think that they don't have placement opportunities. There are. आप MBA करते हुए टक you start applying for opportunities. Everybody applies. Right. This is exactly what you have to do once you do the course here. Okay. You have to keep on applying in all these arenas where I am, what I'm talking about. So just focus upon that and you will definitely lead, because opportunities are same for everyone. In college there were a lot of opportunities and notice board used to change every single day, but only 2 to 3 people used to be a part of that. Why? Because they grabbed that opportunity. Right. So and majority were just eyewitnessing. Right? So opportunities are same for everyone. Just go and grab it. Right. This is how you move ahead. Thank you very much. थैंक यू सो मच हर्षिता हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए. आप सुन रहे हैं रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल पॉडकास्ट चेतना, और आज जो चेतना हमारे में जागी है वो है कि किस तरह से डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल. बस आपको राइट टाइम पे, राइट मोमेंट पे और राइट लोगों के साथ जुड़ना है, और वो जो राइट कोर्स है उसका रास्ता अपनाना है. तो विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट में हमारे साथ बने रहने के लिए. मैं हूँ शिल्पी. आपसे फिर मुलाकात होगी रोटरी क्लब जयपुर गुरुकुल के एक और पॉडकास्ट में. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार.